शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं इंटेक। बढ़ते पहली खबर की तरफ और पहला खबर है आईपीएल 2022 को लेके। और आपको पता है कि आईपीएल बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है और अब रिपोर्ट का ये दावा है कि रिलायंस डिजिटल या फिर अमेजन, इन दोनों में से किसी एक को आईपीएल का स्ट्रीमिंग राइट्स मिलने वाला है। वैसे बीसीसीआई ब्रॉडकास्ट राइट को 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे से बेचना चाहती है। तो अब आने वाले दिनों में ही देखा जाएगा कि क्या रिलायंस डिजिटल खरीदता है या फिर अमेजन बाजी मार के ले जाता है। अगला खबर है हीरो साइकिल लिमिटेड की सब्सिडियरी कंपनी हीरो इलेक्ट्रो की तरफ से। और इन लोगों ने एक्सपीरियंस सेंटर खोला है न्यू दिल्ली में। ये लोग इलेक्ट्रिक साइकिल बनाते हैं और इनका साइकिल का स्टार्टिंग प्राइस है 28,999, यानी कि 30,000 से इनका आपको इलेक्ट्रिक साइकिल देखने को मिलेगा। और इन लोगों ने अपना एक नया एक्सपीरियंस सेंटर खोला है न्यू दिल्ली में, ताकि जो बायर्स है वो आके हीरो इलेक्ट्रो के जो इलेक्ट्रिक साइकिल से उनको देखे, उनको एक्सपीरियंस करे। तो अगर आप न्यू दिल्ली के आसपास से हो तो वहाँ पे जाके आप हीरो इलेक्ट्रो के एक्सपीरियंस सेंटर में जाके उनके इलेक्ट्रिक साइकिल को देख सकते हो। उनके अलग अलग टाइप के जितने भी इलेक्ट्रिक साइकिल्स है वो सभी आपको उस एक्सपीरियंस सेंटर में देखने को मिलेगा। और आने वाले दिनों में अगर ये एक्सपीरियंस सेंटर सक्सेसफुल होता है तो आपको अलग अलग सिटीज़ में भी इनका एक्सपीरियंस सेंटर देखने को मिलेगा। अगला खबर है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैक्ट्रीज को लेके इंडिया में सेटअप करने को लेके। और रिपोर्ट का ये दावा है कि 5 कंपनीज का प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला ताकि ये लोग इंडिया में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब का फैक्ट्रीज को सेटअप कर सके। और टोटल इन 5 कंपनीज से इन्वेस्टमेंट होने वाला है $20.5 बिलियन का, यानी कि 1,53,750 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ये 5 कंपनीज आने वाले दिनों में करने वाले हैं सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब फैक्ट्रीज में। और इनको बदले में पीएलआई स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर का जो बेनिफिट्स है वो मिलने वाला है। वैसे मैंने आपको कल ही न्यूज़ दिया था कि वेदांता फॉक्सकॉन के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि ये लोग सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले यूनिट्स को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सके। तो सेमीकंडक्टर फैब मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 कंपनीज ने एप्लीकेशन दिया है जिसका नाम है वेदांता और फॉक्सकॉन। ये दोनों पार्टनरशिप में करने वाले हैं। फिर जाके IGSS वेंचर PTE, ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। फिर जाके ICMC, इन लोगों ने एप्लीकेशन दिया है सेमीकंडक्टर फैब मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और डिस्प्ले फैब के लिए 2 कंपनी ने एप्लीकेशन दिया है जिसका नाम है वेदांता और इलेस्ट। तो शायद ये 5 कंपनी ही आने वाले दिनों में पीएलआई स्कीम फॉर सेमीकंडक्टर का बेनिफिट लेगी, क्योंकि 15 तारीख की लास्ट डेट था प्रपोजल सबमिट करने का। अगला खबर है महिंद्रा इलेक्ट्रिक ने पार्टनरशिप किया है कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी कि CSC, ताकि ये लोग प्रमोट कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल को रूरल इंडिया में। ये दोनों आपस में काम करेंगे ताकि ये लोग रूरल मार्केट को ध्यान में रख के इलेक्ट्रिक व्हीकल को डेवलप कर सके और इंडिया का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मिशन है वो भी जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। अगला खबर है टेस्ला को लेके। और आपको तो ये पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेस्ला को साफ साफ ये कहा है कि अगर आपको टैक्स में छूट चाहिए इंडिया में तो आपको इंडिया में ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना होगा या फिर इंडिया के कंपनी से आपको पार्ट्स को खरीदना होगा, तभी जाके आपको टैक्स में छूट मिलेगा, जिस तरह से दूसरे फॉरेन कंपनीज को मिलता है इंडिया में टैक्स में छूट। और अब जाके रिपोर्ट का ये दावा है कि अगर टेस्ला को इंडिया में छूट चाहिए टैक्स में तो टेस्ला को हर साल $500 मिलियन का ऑटो पार्ट्स को इंडिया से परचेज करना होगा, तभी जाके इनको टैक्स में छूट मिलेगा। या फिर ये वेरी होगा, टेस्ला जितना गाड़ी बेचेगा इंडिया में उसी के हिसाब से ये जो पैसे हैं ये ऊपर नीचे होंगे। तो अब आने वाले दिनों में ही हमें ये पता चलेगा कि क्या टेस्ला इंडिया में ऑटो पार्ट्स को दूसरे कंपनी से परचेज करता है, इंडिया में ही अपना फैक्ट्री सेटअप करके असेंबल करता है, या फिर चाइना से अपना बना बनाया कार को इंडिया में इम्पोर्ट करके बेचता है 100% टैक्स दे के। अगला खबर है एप्पल की तरफ से। और कुछ महीनों पहले ही एक रिपोर्ट आया था कि एप्पल अंडर डिस्प्ले कैमरा के ऊपर में काम कर रहा है। ये आप अपने स्क्रीन में भी देख सकते हो। कुछ इस तरह का आईफोन आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाला था, लेकिन अब जाके रिपोर्ट ये कहता है कि एप्पल इसके ऊपर में तो काम कर रहा था, लेकिन जनवरी के महीने ही एप्पल ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया। और एप्पल वाले अभी टच आईडी के ऊपर में काम कर रहे हैं, फिजिकल टच आईडी के ऊपर में ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें iOS 15.4 के अपडेट में, जो लेटेस्ट अपडेट है iOS का, उसमें आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो मास्क लगा के भी। तो अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि क्या एप्पल अंडर डिस्प्ले कैमरा के ऊपर में काम कर रहा है या नहीं। अभी आने वाले दिन में ही हमें ये पता चलेगा असल में एप्पल क्या करने जा रहा है। रूमर्स तो आते ही रहेंगे, हर एक दिन कुछ ना कुछ रूमर्स तो आते ही रहता है। अगला खबर है BSNL की तरफ से। और BSNL 4G सर्विस को इंडिया में इंडिपेंडेंस डे के टाइम में लॉन्च
कर सकती है। और 4G सर्विस के लिए BSNL ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप किया है। तो ये TCS के लिए भी पहली बार है और BSNL के लिए भी पहली बार है 4G सर्विस इंडिया में लॉन्च करना। और इस 4G सर्विस के लॉन्च होने के बाद ये पहला एंट्री होगा TCS का टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस भी अपलोड करता हूँ इस चैनल में। अगर आपको उन वीडियोस को भी देखना है तो आप ज्ञान एक्स्ट्रा प्लेलिस्ट को क्लिक करके उन वीडियोस को भी देख सकते हो। मिलते हैं किसी और एक वीडियो में।